कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया, 4 बच्चों को यतीम कर दिया। शाह लतीफ टाउन में डकैती, मुजामत पर दूध फरोश बाकर कत्ल। रवा साल लुटेरे शहर में 75 घराने उजाड़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कोई सफाक लुटेरों को लगाम डालना नहीं जानता। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स के बगैर तहकीक भर्तियां सिक्योरिटी रिस्क हैं। पंजाब का इश्तिहारी मुल्जिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। तफ्तीश के दौरान गुलशन इकबाल से गिरफ्तार वसीम के अहम इंकशाफात। कहा, गुज़िश्ता साल बागबानपुरा में नासिर को कत्ल करके फरार हुआ था। कराची में गधा गाड़ी बान पर फायरिंग, मुल्जिम का कहना है कि गधे ने गली में गंदगी की, इसे हटाने का कहा तो रमजान ने बच्चे से हाथापाई भी की। कराची में स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन, सुपर हाईवे बस टर्मिनल पर पुलिस का छापा, बड़ी तादाद में स्मगल शुदा अशिया बरामद। बस टर्मिनल के अमले का एहतजाज, सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद, कराची आने और जाने वाले शहरी फंस गए। पंजाब में हतके इज्जत का नया कानून बन गया, नोटिफिकेशन जारी, तलाक फौरी होगा। बिल के तहत ट्रायल से पहले 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज पहले दस्तखत किए थे। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ दरखास्त पर एतराज खत्म। पीपल्स पार्टी हितके इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई की हुकूमत पी का कानून लाई थी, सहाफियों ने कातिल गिरफ्तार कर लिए। तालीमी इदारों में मनशियात का जोर बढ़ रहा है, मनशियात फरोश अपनी खैर मनाएं, ये काम छोड़ दें। नौ मई वाला करने वाले कभी शहीदों का गम महसूस करके देखें। 2018 से 22 तक दूसरे मुल्कों को नाराज किया गया। अता टारड़ कहते हैं, सियासी बैरूनी दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सिफारती सतह पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब होना बड़ी कामयाबी है। इनकलाब नजदीक है, हुक्मरानों की रुखसती का वक्त करीब आ गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कौम बानी पीटीआई की कॉल का इंतजार करे। बजट में खौफनाक महंगाई का तूफान आने वाला है। गंदुम स्कैंडल में शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी बराह रास्त मुलविस हैं। मोबाइल फोन खरीद लें, नए बजट में टैक्स बढ़ सकता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद किए जाने का इम्कान। दरामदी मोबाइल पर 25% तक जीएसटी पहले ही आयद है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जायजा लिया जा रहा है। एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी एजेंडे का हिस्सा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक शराय सूद में 1% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शराय सूद 22% है। मुआशी मैदान में क्या खोया क्या पाया, इक़्तिसादी सर्वे मंगल को पेश किया जाएगा। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकाम। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम ना हो सकी। इक़्तिसादी तरक्की 3.5 के बजाय 2.4% रही। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली, इलेक्शन कमीशन कुछ देर में फैसला महफूज सुनाएगा। कमीशन ने जुम्मे को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के 3 लीगी एमएनएस के ट्रिब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात। शिबली फराज से सीडीए हुकाम की मुलाकात, सीडीए हुकाम को तजावुजात न होने की यकीन दहानी। हुकाम तजावुजात न होने की यकीन दहानी पर वापस चले गए। शिबली फराज कहते हैं, करप्शन का केस नहीं मिला तो कुछ और ढूंढ लिया। लकी मरवत में शहीद कैप्टन फराज चुनिया में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आजम, वफाकी वुज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने शहीद के जनाजे को कंधा दिया। अहले खाना से ताज़ियत की। वालिदैन से गुफ्तगू में कहा कि वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। अर्ज़ पाक से दहशत गर्दों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया।
पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारत के खिलाफ धाक बिठा दी, बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आसान हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। 120 रन का छोटा सा हदफ हासिल करने के लिए पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। भारत ने 6 रन से मैच अपने नाम कर लिया। टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, छोटी मोटी से काम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी क्रिकेट स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। कहा वक्त आ गया बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। मुसलसल नाकामियों पर शायकीन मायूस, कहते हैं बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, बॉलर्स ने अच्छी गेंदें कराई। क्या बाबर आजम की क़यादत में टीम इतनी भेजी है, क्या किया इन्होंने? शर्म डूब बनने का मुकाम है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इन सबको चेंज कर दें, कोई अच्छी क़यादत लेके आए। ये क्या ड्रामेबाजी है? इंडिया से तो यार बिल्कुल ही ना, मतलब कि आपके हाथ से आपने छोड़ दिया मैच। शहबाज शरीफ साहब, ये टीम ख़त्म करो। 24 करोड़ आवाम का ब्लड प्रेशर हाई करते हो, ये क्या करते हो? ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों में सौदे तेज। पेशावर में केपी की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भाव जारी। जानवर महंगे होने से बनू के शहरी परेशान। कोयटा की मंडी में भागनाड़ी बैल तवज्जो का मरकज। गजा में इजराइल की वहशियाना जारियत जारी। नौसारत कैंप पर हमला, शोधा की तादाद 274 हो गई। 64 बच्चे भी शामिल, 698 जख्मी। शोधा की तादाद 37,084 हो गई। यूरोपीय यूनियन ने हमले को इजराइल की जानिब से कत्लेआम करार दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा अल-अक्सा अस्पताल के अंदर के मनाजिर दहला देने वाले हैं। तर्जुमान हमास का कहना था कि इजराइल ने नौसारत ऑपरेशन में कैदियों को हलाक किया। गजा में जारहत, इजरायली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वजीर बेनी गैंट्स मुस्ताफी। नेतन्याहू से नए इंतखाबात का मुतालबा। अमेरिका का सलामती काउंसिल से जंगबंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालबा। सदर बाइडेन ने 6 हफ्तों की जंग बंदी का प्लान शेयर कर दिया। चीन और रूस के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सदारती इलेक्शन के लिए 6 नामों की मंजूरी। अहमदीनेजाद नाअहल करार। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। इलेक्शन 28 जून को होंगे। यूरोप के पार्लियामानी इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। कौम परस्तों को बरतरी। फ्रांस और जर्मनी ने इंतखाबात को यूरोपीय सियासत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 30 जून और 7 जुलाई को इंतखाबात का ऐलान। मैक्रोन का कहना है कि कौम परस्तों का उरूज फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा है। ऑस्ट्रिया में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल, सड़कें और इमारतें मुतासर। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया।